15 अगस्त 1947 वो तारीख जो भारतवर्ष के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ानों का सपना संजोए आई। तिरंगे का आंचल ओढ़े देश ने एक नई सुफुर्ती की ओर उड़ान भरी। अब देश आज़ाद था। एक तरफ आज़ादी की खुशी तथा दूसरी ओर देश और समाज को संगठित करके उन्हें उन्नति एवं एकता की राह पर ले जाने की चुनौती आगे खड़ी थी। देश विकास की राह पकड़ ही रहा था, तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने साजिश के तहत 1962 में हमारी सीमा पर हमला किया। इस युद्ध में लगभग 3,200 सैनिक शहीद हुए और हजारों की संख्या में सैनिक अपंग हुए, जिन्हें दोबारा खड़े होने के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकता थी। और पर्याप्त सरकारी सहायता प्राप्त न होने के कारण इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्वर्गीय लाला हंसराज और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1963 में सिटीजन काउंसिल की स्थापना की, जिसके माध्यम से सैनिकों को एक बड़ी मात्रा में सहयोग एवं संबल प्रदान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस जी की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चल के सेवा और सहयोग की भावना सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आगे बढ़कर पूरे देश में फैले इस भाव के साथ सिटीजन काउंसिल से भारत विकास परिषद का निर्माण हुआ। अनेकता में एकता के भाव को समेटे राष्ट्र में संस्कृति जागरण और सांस्कारिक समाज को बनाने का एक संकल्प है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद 5 मूल सूत्रों पर काम करती है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। संपर्क, जिसमें समाज के संपन्न, प्रभावशाली और प्रबुद्ध वर्ग से संपर्क करना तथा उन्हें निस्वार्थ भाव से अपने संसाधन लगाकर सामाजिक सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना है। सहयोग, जिसमें समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों को परिषद के कार्यों में सक्रिय करना और निस्वार्थ भाव से कार्यों की जिम्मेदारी उठाने को प्रेरित करना होता है। संस्कार, भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा के बारे में समाज में सकारात्मक देशभक्ति पूर्ण जागरूकता पैदा करना है। सेवा, परिषद के द्वारा समाज के संपन्न, प्रभावशाली एवं प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग की सेवा तथा हित संवर्धन के लिए कार्य करना। इसके तहत कई बहुआयामी परियोजनाएं आज भारत विकास परिषद की पहचान बनी है। समर्पण, समाज में सेवा एवं संस्कार की परंपरा को मजबूत करने के लिए शाखा स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना। सेवा के तहत चंडीगढ़ का डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां 1200 लोग चिकित्सा जांच का हर दिन लाभ उठाते हैं। कोटा का अस्पताल, जिसने 3 महीनों में 75 हार्ट सर्जरी करके एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। गुड़गांव में विवेकानंद आरोग्य केंद्र स्थापित किया गया। इस सेंटर में उच्च स्तरीय चिकित्सीय जांच सुविधाएं बाजार दर से आधी कीमत पर दी जाती हैं। अंबाला, हिसार आदि शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। फरीदाबाद में 6 मंजिला डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र निर्माणाधीन है, जिसमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, लुधियाना आदि शहरों में परिषद के 13 विकलांग केंद्र हैं, जिसमें 30 से 35 हजार निःशुल्क कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष देश भर में 1 लाख यूनिट का रक्तदान कराया जाता है। नोएडा और विजयनगर में कुल 160 जोड़ियों के लिए सामूहिक सरल विवाह संपन्न कराया गया। परिषद ने देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हर प्रांत में 75 छात्राओं को अगले 5 वर्ष तक 750 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देकर बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे को सार्थक करने का प्रयास किया।
कोरोना के संकट काल में परिषद ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ 11 लाख की राशि तथा देश भर में कोरोना के कारण अनाथ परिवारों को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता की। साथ ही देश भर में शाखा स्तर 1,000 से अधिक स्थानों पर राशन, भोजन एवं दवाइयों का वितरण किया। वर्ष 2017 में 50वीं राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का दिल्ली में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा शुभारंभ किया गया। अभी वर्तमान में प्रतिवर्ष भारत को जानो प्रतियोगिता में लगभग 5 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं और 2 लाख पुस्तकों का वितरण किया जाता है। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में हजारों शिक्षकों एवं लाखों छात्रों का अभिनंदन किया जाता है। आज 58 वर्ष के इतिहास में 76 प्रांतों एवं 500 जिलों में परिषद की 1500 शाखाएं काम करती हैं और लगभग 75,000 परिवार परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। भारत विकास परिषद विगत 50 वर्षों से अपनी सामाजिक पत्रिका नीति के माध्यम से अपने सदस्यों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित एवं जागरूक करने का कार्य कर रही है। आने वाले वर्ष 2022-2023 में जब भारत विकास परिषद अपनी स्थापना के स्वर्णिम 60 वर्ष पूर्ण करेगी, तब हमने अपने संगठन का विस्तार साहित्य निर्माण सेवा एवं संस्कारों के स्थायी प्रकल्पों, कार्यक्रमों एवं अभियानों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य में प्रभावी योगदान देने की तैयारी कर रही है, जिसमें प्रमुख हैं संगठन विस्तार की दृष्टि से देश भर में आगामी 2 वर्षों में 2000 शाखाओं में 1.5 लाख सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इसके लिए परिषद ने अपने कार्यकर्ताओं को ईच वन रीच वन का नारा दिया है। समाज को रक्तदान प्रति जागरूक करते हुए देश भर में 2 लाख रक्तदाताओं का डेटा बैंक बनाएंगे तथा एक कंट्रोल रूम स्थापित करके देश भर में जरूरतमंदों को तत्काल रक्त उपलब्ध कराएंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को शाखा स्तर पर विस्तार करते हुए आगामी 2 वर्षों में 50 लाख महिलाओं की जांच एवं उपचार करेंगे। अंधता निवारण प्रकल्प में प्रतिवर्ष 25,000 कैटरेक्ट ऑपरेशन करने का लक्ष्य एवं नेत्रदान की संख्या 1,000 प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में 76 प्रांतों में 76 स्थायी सेवा प्रकल्पों का संचालन करेंगे। देश भर में चलने वाली प्रत्येक शाखा एक बस्ती अथवा एक गांव को गोद लेकर उनका समग्र विकास में अपना प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगी। भारत को जानो राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, कुटुंब प्रबोधन, प्रौढ़ साधना शिविरों, बाल संस्कार शिविरों के माध्यम से देश भर में संस्कार के कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। आज भारत विकास परिषद देश भर में कार्यरत पदाधिकारियों, सदस्यों सहित आप सबके दिए हुए योगदान को शत शत नमन करता है और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।